हेलो दोस्तों, तो आप लोग सभी लोग कैसे हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं। तो मैं आपको अपने चैनल साइंस के भौकाल में आज लेकर आया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ कार्बन अटेन नोबेल गैस कन्फर्गेशन। क्योंकि हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कार्बन का वैलेंसी 4 होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास 12 होता है। उसके बारे में जो बताया तो नॉन मेटल होता है कार्बन। उसका अर्थ क्रस्ट में जो है 0.02% अमाउंट है और एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में 0.03% अमाउंट है। उसके फादर जिन्होंने कार्बन के बारे में हमें और हमारी पूरी दुनिया को बताया था। जैसे कि अब ये मत समझना है जैसे तुम्हारे पापा का नाम जो है वो नहीं, कार्बन का हमारे साइंस में आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि साइंस में वही फादर माने जाते हैं बेटा कि जो उसके बारे में डिस्कवरी करते हैं या उसके बारे में डिटेल्स हमें बताते हैं। उन्हें हम फादर ऑफ साइंस या जो भी है इन्वेंशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम फादर कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन के फादर मैंने आपको बताया था एल लेवोसियर। तो इसी के साथ और उसके बाद कार्बन आपका जो होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमारा रिवीजन हो गया। अब सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आपके सामने है हाउ कार्बन अटेन नोबेल गैस कन्फर्गेशन। तो पहले हमें ये जानना होगा कि हेडिंग कोई भी स्टार्ट हो, लेकिन बेटा उसको अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें अब हाउ को हटा देते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन को हटा देते हैं, अटेन को हटा देते हैं, हम जानते हैं नोबेल गैस कन्फर्गेशन। अब नोबेल गैस कन्फर्गेशन क्या है बेटा, तो नोबेल गैस कन्फर्गेशन पहले जान लेते हैं। यानी कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नोबेल गैस कन्फर्गेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जो एलिमेंट जिसके पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी होती है बेटा, उसे हम नोबेल गैस कन्फर्गेशन के उसमें श्रेणी में रखते हैं या कैटेगरी में उसको कैटेगराइज करते हैं। जो कि बेटा 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम नोबेल गैस कन्फर्गेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर हमारे पास कार्बन को क्यों रखा गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कार्बन बच्चों टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट जिसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब उनको होल्ड रखना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको शेयर करेगा। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। कार्बन हमारा क्या बच्चों, टेट्रावैलेंट है। इट इज डज नॉट फॉर्म आयन बॉन्ड, ये कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता बेटा, क्योंकि इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है क्या, लूज 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी रखता है। और साथ ही साथ इसकी दूसरी क्वालिटी की 4 इलेक्ट्रॉन को बेटा ये गेन करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। ये जब भी बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, सपोज करें कि एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ए है, बी, एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी। तो ए अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहा और ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेंगे और ये ले रहा है तो निगेटिव। तो यहाँ पे बेटा आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। जैसे सपोज करो, आपको तो पता ही होगा आपके गांव में मेला लगता होगा, और फिलहाल तो अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन पहले हमारे गांव में मेला लगता था। तो सपोज करो कि अगर आपकी बहन को 105 रुपए मिल गए हो, कितने रुपए बेटा, 105 रुपए, और आपको बेटा क्या मिले हो, 95। तो आप जुगाड़ लगाओगे कि कैसे अपनी बहन का जो पैसा है वो ले लिया जाए। तो जुगाड़ लगाने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको भुलवाओगे, बेवकूफ बनाओगे। जैसे मैं तो बना चुका अपनी बहन को कई बार बेवकूफ, आप भी बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इससे बैलेंस करेंगे। तो कहेंगे बेटा तुम 5 रुपए अपना दे दो। तो जब ये आपकी बहन 5 रुपए लूज करेगी, यानी 5 रुपए इधर गया, तो अब इसके पास कितना हो गया, 100 रुपया। आपके पास 5 रुपया कम था, 5 रुपया पाते ही आपके पास +5 यानी 100 रुपया। आप दोनों लोग इक्वल हो गए। तो यहाँ पे जो ये चीज होती है बेटा, यहाँ पे इसने दिया, इसने लिया, यहाँ पे केवल इसने दिया, यानी ए ने दिया है और बी ने लिया है। तो इस जगह पे क्या बनेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन जहां पे ये दे रहा हो और ये ले रहा हो, जैसे कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप बदले मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और ये बेटा क्या है, ये शेयरिंग है बेटा। क्या है, शेयरिंग है। यार कर देना। वैसे भी एक बात और यार, तुम लोग मेरी पूरी वीडियो देखा करो। ये पूरी वीडियो मैं तुम्हारे लिए ही बनाता हूँ कि ताकि भले तुम सब्सक्राइब ना करो, लाइक ना करो, लेकिन पूरी वीडियो देख के अपनी नॉलेज को तो इंप्रूव कर लो। चलो आते हैं इधर फिर से। तो इधर हम देख रहे थे, हमने बताया आपको कार्बन टेट्रावैलेंट। जब कार्बन टेट्रावैलेंट है, कोई भी एलिमेंट अगर टेट्रावैलेंट है, किसी भी एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 4 है, और वो लूज करने के इलेक्ट्रॉन को और गेन करने के इलेक्ट्रॉन को दोनों कैपेबिलिटी एक साथ रखता है, तो उसे बेटा हम नोबेल गैस कन्फर्गेशन के अंदर रखते हैं। किसमें रखते हैं बच्चों, नोबेल गैस कन्फर्गेशन में। तो वही क्या, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना बड़ा डिफिकल्ट काम है भाई।
अभी तुम ही सोच लो, तुम्हारे हाथ में 4 झोला दे दे बड़ा बड़ा, तो लेके जा पाओगे? सिहर जाओगे, अरे माई रे माई हाथ दुखा गया। तो आते आते दरवाजा कहोगे मम्मी ये ले लो, पापा ये ले लो, बहन ये ले लो, भाई ले लो। यानी कहने का मतलब है कि 4 झोला लेके आना जाना बहुत तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। तो क्या करोगे कि एक झोला अपनी बहन को पकड़ा दो, एक झोला अपने भाई को, एक झोला मम्मी को, पापा का, नहीं तुम फ्री हो जाओगे, कहोगे हाँ तो खूब मजा आ गया। तो ठीक है, तो उसी मजा को लेने के लिए उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना डिफिकल्ट है, तो 4 अलग अलग ये शेयर कर देगा। अब किससे शेयर करेगा बेटा? तो ये दूसरे अदर एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। जैसे कि उस एलिमेंट में कौन से एलिमेंट हो गए, जैसे ये कार्बन के साथ शेयर करेगा बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा बेटा, ये अपने ही जैसे कार्बन के साथ कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा, नाइट्रोजन के साथ करेगा, क्लोरीन के साथ करेगा, और उनके साथ शेयरिंग करके बेटा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उनको भी अपना शेयर करना है। तो जहां शेयरिंग होता है बेटा वहां कोवैलेंट है, और जहां लूज और जहां गेन होता है बेटा वहां पे क्या है बच्चों? आयनिक बॉन्ड बनेगा। और दोनों में, कोवैलेंट बॉन्ड में और आयनिक बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बच्चों? तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो बोलो कलुआ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। देखो मुस्किया रहा है। चलो बेटा अब देखो इसका एक दोस्त है, उससे इसका पूरा आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट सो हार्ड, अभी मैंने बताया ना कि डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना कार्बन के लिए बड़ा कठिन है। यानी 4 झोला जैसे आपको लेके, अभी मान लो आपके हाथ में हम 4 गिलास पकड़ा दे तो पकड़ पाओगे? 4 गिलास 4 गिलास हाथ में नहीं पकड़ोगे, छटक जाएगा, गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो मम्मी तुम्हारा चिल्लाएगा क्या गिरा दिया। चलो इधर देखो, तो दे रहा है ना एक्स्ट्रा, उसके सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग। तो जो कार्बन ये जो बॉन्ड बनाएगा, ये अपना दोस्ती बनाएगा, ये शेयरिंग करेगा, कहेगा कि एक तो तुम ले लो, एक तो मुझे दे दो। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे देखो। इट इज इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का किसके? दूसरे इलेक्ट्रॉन का, अदर कार्बन के साथ, दूसरा का कार्बन के साथ बनाएगा। अब देखो आजकल के इंडिया में तो लीगल हो गया, दूसरे कार्बन के साथ बना ले रहा है, उसके साथ दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ भी बनाया। जैसे उसमें इसी प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नोबेल गैस। दूसरे अदर एलिमेंट में जैसे आपका आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, और आपका जैसे क्लोरीन आ जाएगा एक्स्ट्रा, ये सब आ जाएंगे जिनके साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा। मैंने आपको बताया थी कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बना लेगा, या ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, या नाइट्रोजन के साथ बना लेगा। इस टाइप का जब वो डिफरेंट और डिफिकल्ट डिफरेंट एलिमेंट के साथ, किसके साथ बच्चों? डिफरेंट एलिमेंट के साथ जब बेटा क्या बनाएगा? वो शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, और उस टाइप के बॉन्ड को बेटा हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जहाँ पे शेयरिंग होगा वहां क्या होगा बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और जहाँ पे लूज और गेन होगा वहां क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में मार हो जाएगा, कोवैलेंट में कौन जीतेगा बच्चों बताओ? आयनिक बॉन्ड जीतेगा। और आयनिक बॉन्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? हाई होता है, समझो कि नहीं? हमारी तरह। और कोवैलेंट बॉन्ड का तुम लोग की तरह क्या होता है? मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठुस मसाला हो, गड़बड़ हो। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हमारे पास 3 अलग अलग एलिमेंट है। अब देखिए इन हाइड्रोजन एटम के बीच में आप सबको पता है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है बेटा कितनी होती है? 1 वैलेंसी होती है। यानी 2 हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, जिसको हम कहते हैं 1 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच में जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बेटा, वहां पे क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम। यानी इन हाइड्रोजन एटम के बीच में कितना बेटा? क्योंकि देखो अब कैसे बन रहा है, देखो इसको आपको पता है कि इसकी जो वैलेंसी है बेटा वो 1 है, और इसको अपनी ऑर्बिट यानी के, इसकी जो ऑर्बिट है के ऑर्बिट की वैल्यू जो होती है 2, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो ये इससे कहेगा कि तुम मुझे एक दे दो, और इस वाले से कहेगा कि तुम मुझे, और ये दोनों आपस में शेयर कर लिए, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हो गया शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन 1। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई बेटा। जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बेटा, वहां पे क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। उसी क्रम में हम नीचे आते, उसी सीक्वेंस में हम नीचे आते, देखते ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की जो लास्ट ऑर्बिट है, क्योंकि के ऑर्बिट तो 2 कंप्लीट कर लेती है, लेकिन एल ऑर्बिट में 6 ही रह जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था वैलेंस में। तो जो एल ऑर्बिट में 6, तो इसको 2 की और रिक्वायरमेंट है। तो ये इससे कहेगा कि तुम मुझे बदले में 2 दे दो, तो ये कहेगा जब मैं दे रहा हूं तो मुझे भी 2 चाहिए। जैसे होता है ना, जैसे आपके घर में लड़ाई होती है, तो आपकी बहन कहती है कि अच्छा मैं तुम कुछ गलती कर दी है, तो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई कहेगा कि मैं तो देख लिया, तुम पापा से कह के पिटवाऊंगा। तो तुम कहोगे अच्छा, तो मैं तुम्हारी भी बात जानती हूँ, अगर तुम कहोगे तो मैं भी तुमको पिटवाऊंगी। क्या कहोगी?
ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? तो इसमें इसको अब क्या करोगे, दोनों लोग अपनी एक दूसरे की बात जान के क्या होगा, जाओगे एक दूसरे से आपस में मंडली कर लोगे, भाई कि हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो रहा है, तो इसके पास अगर 2 की कमी है तो ये कहेगा मुझे आप 2 दे दो, तो ये कहेगा जब मैं 2 दे रहा हूँ तो मुझे भी 2 चाहिए, समझे कि नहीं? तभी बराबर। तो ये 2 के अब इनके बीच में कितने शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे लिखा है कि 2 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, और जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बेटा, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बेटा, वहां पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड बना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अब n में आते हैं तो देखो इसकी k ऑर्बिटल 2 कंप्लीट हो जाती है, l ऑर्बिटल 5 रहते हैं, यानी इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, तो ये इससे कहेगा भाई आप 3 मुझे दे दो, तो कहेगा आप भी मुझे 3 दे दो। अब इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, कितनी बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है यानी 3 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई बच्चों, 3, और जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है बेटा, वहां पे कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या बना बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। अब आप मुझे, आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, आप मुझे बताइएगा कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये बेटा ट्रिपल बॉन्ड, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवैलेंट लूज होता है, तो उसी तरह आप बताइएगा कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।